आज के टाइम में जब दुनिया डिजिटल और टेक savvy हो रही है, एग्रीकल्चर में भी नए नए टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसमें ड्रोन्स का रोल सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग और इम्पैक्टफुल है। ड्रोन एक छोटा फ्लाइंग डिवाइस होता है जिसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। ये ड्रोन्स एडवांस्ड कैमराज, GPS, सेंसर्स और सॉफ्टवेयर से इक्विप्ड होते हैं, जिससे ये खेत की डिटेल्ड एरियल इमेजरी कैप्चर करते हैं और फील्ड की कंडीशन का रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने ट्रेडिशनल खेती की पुरानी तरीके को बदलकर फार्मिंग को एक स्मार्ट और डेटा ड्रिवन प्रोसेस बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रोन्स एग्रीकल्चर में क्यों इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं। फार्मर्स पहले अपने फील्ड्स को मैन्युअली इंस्पेक्ट करते थे, जो टाइम कंज्यूमिंग और कभी कभी अनरिलायबल होता था, स्पेशली बड़े फार्म्स में। लेकिन ड्रोन्स के थ्रू पूरे खेत का डिटेल सर्वे आसानी से हो जाता है और फार्मर्स अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ही उस डेटा को देखकर एनालिसिस कर सकते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि कौन से एरिया में पानी की कमी है, कहाँ पेस्ट या डिजीज़ अटैक हुआ है और कहाँ फर्टिलाइजेशन या पेस्टिसाइड की ज़रूरत है। दूसरा इम्पॉर्टेंट यूज़ है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र स्प्रेइंग। मैनुअल स्प्रेइंग हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है और पेस्टिसाइड्स का अनइवन एप्लीकेशन भी क्रॉप्स के लिए डैमेजिंग होता है। ड्रोन्स से स्प्रेइंग करने पर केमिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और कॉस्ट भी बचाता है। साथ ही ड्रोन स्प्रेइंग डिफ़िकल्ट टेरेन में भी ईजी होता है, जहां ट्रैक्टर्स या ह्यूमंस जा नहीं पाते। सॉइल एनालिसिस और मैपिंग भी ड्रोन्स के थ्रू ईजी हो गया है। सेंसर से सॉइल की मॉइस्चर लेवल, टेक्सचर और न्यूट्रिएंट कंटेंट का पता चलाकर किसान अपने इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन प्लान्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है। ये प्रिसिजन एग्रीकल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसमें ज़्यादा यील्ड और कम वेस्ट पॉसिबल होता है। आज के एडवांस्ड ड्रोन्स से डायरेक्ट सीडिंग भी होती है, जिसे सीड बॉम्बिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में ड्रोन्स इनएक्सेसिबल एरियाज में बीज उड़ाकर खेती कर सकते हैं, जो फॉरेस्ट्री या हिल फार्मिंग के लिए बहुत यूज़फुल है। ये ट्रेडिशनल मैनुअल प्लांटिंग से ज़्यादा तेज़ी और एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। क्रॉप इंश्योरेंस के लिए भी ड्रोन्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है। ड्रोन्स की मदद से डैमेज असेसमेंट एक्यूरेट होता है, जिससे इंश्योरेंस क्लेम्स जल्दी प्रोसेस होते हैं और किसानों को टाइमली फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। ड्रोन्स फार्मिंग में लेबर कॉस्ट कम करते हैं, काम को एफिशिएंट बनाते हैं और फार्मर्स को डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। इससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कम होता है और ओवरऑल फार्मिंग सस्टेनेबल बनती है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। ड्रोन की इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है और हर किसान के पास ड्रोन चलाने का स्किल नहीं होता। इसके अलावा कुछ एरियाज़ में ड्रोन फ्लाइंग के रूल स्ट्रिक्ट हैं और बैटरी लाइफ या वेदर कंडीशंस भी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, ये चैलेंजेस ग्रेजुअली कम हो रहे हैं। फ्यूचर में ड्रोन टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा स्मार्ट होगी, जिसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इंटीग्रेशन होगा, जो क्रॉप्स के प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट कर पाएगा और ऑटोमेटेड फार्म मैनेजमेंट कर पाएगा। प्रिसिशन एग्रीकल्चर का ये एरा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों में रेवोल्यूशन ला रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ड्रोन्स एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जो किसानों की ज़िंदगी बदल रहे हैं, फार्मिंग को ईजी, सेफ और प्रोडक्टिव बना रहे हैं और फ्यूचर में फार्मिंग को एक स्मार्ट हाईटेक इंडस्ट्री बनाने में मदद करेंगे। यह है एग्रीकल्चर में ड्रोन की असली कहानी, एक छोटी सी फ्लाइंग मशीन जो बड़े बड़े किसानों के सपनों को पूरा कर रही है।